हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर 10th वेक्टर्स शुरू करने जा रहे हैं। आपने सुनी हो वेक्टर्स, वैसे फिजिक्स में पढ़ा है वेक्टर्स और स्केलर। स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें होती है। जैसे 2 लीटर मिल्क, तो ये केवल मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं बोल दूं 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ये वेलोसिटी है, ये इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब वेक्टर्स में ग्राफ्स का यूज होता है, 3D ग्राफ्स का। सपोज ये x है, ये y है, ये z है। सपोज कोई पॉइंट है कैपिटल P जिसके कोऑर्डिनेट है a, b और c। इसका मतलब ये है कि x पर a, y पर b और z पर c चले। तो इस पॉइंट पर ए बी सी अपन मानते हैं ये वाला, तो इस ए बी सी पे अपन पहुंचते हैं। ठीक है, 3D फिगर है। x पर a, y पे b और z पे अगर अपन c चलें तो अपन इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, a, b, c। वैसे 11th क्लास में आप सीख चुके हो। ओके बेटा, अब अगर इस p की बात करें तो इस p का पोजीशन वेक्टर p जिसके कोऑर्डिनेट a b c है, पोजीशन वेक्टर होता है OP वेक्टर। OP वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये होता है बेटा A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। I कैप, J कैप और K कैप ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग x एक्सिस। J कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस और K कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग Z एक्सिस। तो अगर यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिया जाए x एक्सिस की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 लेंथ का, तो उसे I कैप बोलेंगे। y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर लिया जाए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो J कैप बोलेंगे, और Z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर लिया जाए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसे बोलेंगे K कैप। ओके, I कैप का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है बेटा, मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं मॉडुलस से, ये होता है 1। J कैप का मॉडुलस भी 1 होता है और K कैप का मॉडुलस भी 1 होता है। अगर कोई वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है x I कैप प्लस y J कैप प्लस z K कैप, तो ये जो x y और z है ये डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, या फिर इसको कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ओके, और अगर मॉडुलस ए वेक्टर की बात करें तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। मतलब अगर कोई वेक्टर है, कोई पॉइंट है कैपिटल ए, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये सब एक ही बात है, ए वेक्टर लिख दो, इस तरह से लिख दो या इस तरह से लिख दो। इस पॉइंट की जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, यानी कि ये, उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर होगी। ओके, इस ए वेक्टर को कैपिटल ओ ए वेक्टर भी लिखते हैं, ये वाला वेक्टर। ओके, इसमें ये रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। ओ ए वेक्टर अलग है और ए ओ वेक्टर अलग है। वेक्टर्स अलग होंगे लेकिन ऑब्वियसली मॉडुलस मतलब उनकी लेंथ तो सेम ही होगी, है ना। ओ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए ओ वेक्टर, ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन उनके मॉडुलस इक्वल है, लेंथ सेम है। तो एक किसी वेक्टर एक्स ए वेक्टर जिसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड है, यही डायरेक्शन रेशियोज इसके कहलाते हैं। नेक्स्ट
डायरेक्शन कोसाइंस। अगर कोई वेक्टर है ओ ए वेक्टर, इसका एक्स एक्सिस से एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल है बीटा और जेड एक्सिस से एंगल है गामा, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो एल, एम और एन से लिखे जाते हैं। एल होगा कॉस अल्फा, मतलब एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, उसका कोसाइन मतलब कॉस एल होगा, कॉस बीटा होगा एम और कॉस गामा होगा एन। ये एल, एम और एन ही आपके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। अगर ये अपना ओ ए वेक्टर, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस से एंगल बनने वाला एंगल अल्फा, अगर अपन बात करें कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो अल्फा, तो ये कॉस अल्फा जो है वो होता है एक्स अपॉन जो भी वेक्टर है आपका, सपोज वेक्टर है ए वेक्टर है, इसका मॉडुलस है, इसको अपन मान लिया आर, मॉडुलस को अपन आर से डिनोट करते हैं, तो एक्स अपॉन आर होगा कॉस बीटा, वाई अपॉन आर होगा कॉस बीटा, एक्स अपॉन आर होगा कॉस अल्फा, वाई अपॉन आर होगा कॉस बीटा और जेड अपॉन आर होगा कॉस गामा। इसको अपन लिखते हैं एल, इसको लिखते हैं एम, इसको लिखते हैं एन। ओके, तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके स्क्वायर का जो सम है वो इस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर होता है। एक्चुअली ये मॉडुलस, ये वेक्टर जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो मॉडुलस ए का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन इधर अगर अपन बात करें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की, तो ये क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ऊपर भी आर स्क्वायर है नीचे भी आर स्क्वायर है, कट कटा के आएगा 1। जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 आता है, जबकि डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम हमेशा मॉडुलस, जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर आएगा। ये 1 हो भी सकता है, 1 नहीं भी हो सकता है, इन जनरल 1 नहीं होता ये, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जो है वो 1 आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊँ, अगर आपको एक वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर इजक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, इसका मॉडुलस क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट 50, मतलब 5 रूट 2। अगर अपन बात करें डायरेक्शन रेशियोज की, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, 4 एंड 5, लेकिन अपन बात करें डायरेक्शन कोसाइंस की तो वो होंगे बेटा 3/5 रूट 2, मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं बस आप, 4/5 रूट 2 एंड 5/5 रूट 2, ये आ गया। ये कट सकता है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर इनके स्क्वायर का सम निकालोगे तो वो श्योरली 1 आएगा, लेकिन इसके स्क्वायर का सम निकालोगे ना तो वो इसका स्क्वायर आएगा, मतलब 50 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब है बेटा जीरो, सारे कंपोनेंट जीरो हो, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। जीरो वेक्टर का मॉडुलस भी 0 होता है, न्यूमरिक 0 है, ये वेक्टर 0 है ना। अच्छा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब ए वेक्टर 0 वेक्टर हो, मतलब केवल जीरो वेक्टर ही ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। मतलब अगर कोई वेक्टर दे दिया जिसका मैग्नीट्यूड 0 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए वेक्टर खुद एक 0 वेक्टर है। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उस वेक्टर को अपन यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये ए वेक्टर मैंने मान लिया। ए वेक्टर का मॉडुलस अगर आप निकालोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर 1/2 होगा प्लस वाई स्क्वायर 1/2 होगा प्लस 0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे बेटा तो ये होगा 1 का स्क्वायर रूट, यानी 1 आया। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उस वेक्टर को अपन यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों भी यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इन तीनों के मैग्नीट्यूड भी 1 होते हैं। अगर अपन माने वेक्टर को इस तरह से, ये तो इसकी लेंथ 1 होगी, उसको बोलेंगे अपन यूनिट वेक्टर। और जीरो वेक्टर जो होता है वो पॉइंट वेक्टर होता है, ना तो इसका कोई डायरेक्शन होता है ना इसका कोई मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर।
को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से पता चल रहा है बेटा, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसे अपन को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे ये ए वेक्टर मान लेता हूँ, ये बी वेक्टर मान लेता हूँ, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो इसे अपन बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स दोनों एक ही बात होती है। को लीनियर वेक्टर, वैसे तो को लीनियर से ये पता चलता है अपन को ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में हो, ऐसे वेक्टर्स को अपन को लीनियर वेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन पैरेलल वेक्टर्स भी को लीनियर वेक्टर्स ही होते हैं। इसका कारण ये होता है वेक्टर्स आर फ्री क्वांटिटी, ये चीज ध्यान रखना आप। वेक्टर्स आर फ्री क्वांटिटी। फ्री क्वांटिटी का मतलब क्या है, आप किसी वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख सकते हो, बस ध्यान रखना इसको आप टिल्ट नहीं कर सकते और बड़ा छोटा नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा नहीं कर सकते और डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा चाहे इसको, इसका डायरेक्शन वही है और मैग्नीट्यूड कम ज्यादा नहीं हो रहा, मैं इसको उठा के यहां रख सकता हूं। तो ये वेक्टर जो सी वेक्टर पैरेलल है वो कोलिनियर भी कह सकता है। अगर वेक्टर पैरेलल नहीं हुआ, जैसे ये वाला ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसको कोलिनियर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको उठा के आप यहां रख भी दोगे तो एक लाइन में नहीं आएंगे। लेकिन पैरेलल वेक्टर अगर है तो उसको आप एक लाइन में ला सकते हो। तो यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों वेक्टर्स जो है कोलिनियर वेक्टर्स कह दो या पैरेलल वेक्टर्स कह दो, एक ही बात है बेटा। ओके, क्योंकि इसको उठा के यहां लाया जा सकता है। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मतलब ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। अगर इक्वल है बेटा, सपोज ए वेक्टर आपके पास है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर है आपके पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है, मतलब a1 i कैप प्लस b1 a2 j कैप प्लस a3 k कैप इक्वल टू है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होंगे। a1 बराबर होगा b1 के, a2 बराबर होगा b2 के एंड a3 बराबर होगा b3 के। सारे करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसका जस्ट उल्टा वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड उतना का उतना होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट, ये होता है नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। दो वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड बराबर हैं और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसका इस साइड इसका इस साइड, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव कहलाते हैं। ओके बेटा, एक और चीज है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। अगर ये है सपोज ए वेक्टर, ये वैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं अभी समझाता हूँ, इसको ट्वाइस करोगे अगर आप, इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका मैग्नीट्यूड है 4, तो ये 2a वेक्टर होगा। अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं, केवल डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, तो ये माइनस का a वेक्टर होगा, क्योंकि मॉडुलस मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है 2 2, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आधा कर दूं डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड आधा कर दूं, तो ये हाफ a वेक्टर है, आधा कर दिया डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड आधा कर दिया। डायरेक्शन अपोजिट कर दूं इससे और मैग्नीट्यूड भी हाफ कर दूं, तो ये नेगेटिव ऑफ हाफ ए वेक्टर है। ओके, वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन ये होता है बेटा। ओके, चलिए अब अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। देखते हैं, ये ओरिजिन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। साउथ के 40 डिग्री वेस्ट में, 30 डिग्री वेस्ट में, तो साउथ से 30 डिग्री वेस्ट में 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट आपको ग्राफिकली शो करना है। तो ये ग्राफिकली शो कर दिया, ये 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके बेटा, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना होता तो अपन उसको भी निकाल सकते थे। एक काम करते हैं, इस एक्सिस को मान लेते हैं अपन x, इसको मान लेते हैं y। इस बार 2 एक्सिस का ही है तो z की जरूरत ही नहीं है। ये पॉइंट क्या होगा बेटा, अगर ये 40 किलोमीटर है, ये हाइपोटेनस 40 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इसकी वैल्यू लाई जा सकती थी। कैसे बेटा, ये परपेंडिकुलर ना, साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनस है 40, कट कटा के ए बी की वैल्यू आएगी 20, तो ये 20 आएगा।
सिमिलरली अगर ये करोगे ना तो ये आएगा 20√3। ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप निकाल देना या पाइथागोरस से निकाल देना। तो ये पॉइंट क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस में नेगेटिव की तरफ 20 और वाई एक्सिस में नेगेटिव की तरफ 20√3। मतलब इस ए का पोजीशन वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट है, माइनस का 20 आई कैप माइनस का 20√3 जे कैप। ये पूछा नहीं है पर फिर भी मैंने निकाल दिया। एक्स एक्स की तरफ 20 माइनस का, वाई एक्सिस की तरफ माइनस का 20√3, ये जे कैप लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासीफाई एग्जाम्पल 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स और वेक्टर्स। पहला है 5 सेकेंड्स। टाइम है बेटा, टाइम में कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब है ना बेटा। एरिया और वॉल्यूम का भी कोई यूनिट नहीं, डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। 10 न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट 30 किलोमीटर पर आवर और एक है 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। बेटा ये स्पीड है जिसमें डायरेक्शन नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसमें डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना बेटा, केवल इस तरह से दे दिया 20 किलोमीटर पर आवर तो ये स्केलर हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू साउथ या कोई भी डायरेक्शन दे दिया तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब किसी वॉल्यूम के अंदर, पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, तो बेटा डेंसिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, आपको एक डायग्राम दे रखा है बेटा, वेक्टर्स दे रखे हैं कुछ, ये ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, ये बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन ये रहा, ये सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, ये डी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो आपको इसमें कोलिनियर, इक्वल और को इनिशियल वेक्टर्स बताने हैं। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब जो एक ही लाइन में हो, या फिर मैंने बताया कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात होती है वेक्टर्स के केस में। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, मतलब ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये दोनों तो कोलिनियर डायरेक्टली दिख रहे हैं और ये पैरेलल है, तो पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात होती है। ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर तीनों एक ही लाइन में मौजूद है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है कोलिनियर के केस में, तो इसे अपन बोलेंगे तीनों वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, एक और चीज होती है बेटा, ये जो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और सी वेक्टर, ये लाइकवाइज पैरेलल है और ये अनलाइक पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन होता है लेकिन सेम सीध में होते हैं, सेम कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में, उसके अनलाइक पैरेलल बोलते हैं। चलिए वैसे इतना है नहीं आपके, बस ये ध्यान रखना जो एक ही लाइन में मौजूद हो या पैरेलल हो उसे कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। इक्वल वेक्टर्स वो जिनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जैसे कि ये देखिए ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी इसका भी 2 है, इसका भी 2, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। डी वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इसका 2 है, इसका 3 है, ना डायरेक्शन सेम है, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो ये नहीं होगा किसी का इक्वल और ये भी किसी का इक्वल नहीं होगा। को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे। बी, सी और डी तीनों का इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये तीनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं। इसके साथ कोई इनिशियल वेक्टर है नहीं क्योंकि इस पॉइंट से शुरू होने वाला कोई दूसरा वेक्टर है ही नहीं, तो बस ये आंसर।
इसी तरह के एग्जाम्पल 10.1 एक्सरसाइज में है, आपको वो क्वेश्चन सारे करने हैं और डाउट्स मुझे कल पूछने हैं बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।